जब वीरेंद्र सहवाग से गुस्सा होकर कोच ने उन्हें मारा, सन्न रह गया टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सारा। जी हां, ड्रेसिंग रूम के किस्से की इस सीरीज में आज मैं आपको टीम इंडिया का एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसमें वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज को कोच जॉन राइट ने मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में मारा था। क्या मारा था, क्यों मारा था, क्या विवाद हुआ था, यह जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यह किस्सा है साल 2002 का। नेटवेस्ट ट्रॉफी चल रही थी, टीम इंडिया इंग्लैंड में थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के उस वक्त के बहुत गजब के बल्लेबाज, लेकिन उनका उस वक्त फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा था। वो बहुत अच्छी शुरुआत तो करते थे, चौके छक्के लगाते थे, लेकिन अचानक से एक गंदा सा शॉट खेलकर आउट हो जाते थे। बॉल जबरदस्ती हवा में मार देते थे, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते थे। तो कोच उस वक्त के जो थे जॉन राइट, उनको वीरेंद्र सहवाग की इस आदत के बारे में बखूबी पता था। तो हुआ क्या, श्रीलंका के खिलाफ एक मैच चल रहा था, टीम इंडिया को कुछ 203 रन बनाने थे। जॉन राइट को पता था कि अगर ऊपर से अच्छी शुरुआत मिल गई, एक सधी हुई शुरुआत मिल गई, तो फिर टीम इंडिया की जीत तय है, फिर टीम इंडिया फाइनल तक का सफर तय कर लेगी। तो हुआ क्या कि जॉन राइट बाकायदा जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है उसमें खुद मैदान पर गए, वीरेंद्र सहवाग से बोला कि यार तू किसी भी तरीके से अपना विकेट मत थ्रो करना, कोई गंदा शॉट मत खेलना, हवा में मत खेलना, जमीन पर खेलता रहे, पूरे 40 ओवर टिका रहेगा तो तेरा 50 भी बन जाएगा, टीम इंडिया बहुत आराम से जीत जाएगी। आमतौर पर कोच मैदान में ऐसे वनडे क्रिकेट में बीच में नहीं जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं और किसी खिलाड़ी से कोई मैसेज भिजवाना होता है तो भिजवाते हैं। लेकिन खुद जॉन राइट इसलिए गए कि उनको लगा कि वीरेंद्र सहवाग उनकी बात काटेंगे नहीं। लेकिन सहवाग तो सहवाग, मस्त मौला क्रिकेटर, वो कहते हैं ना, सुनता सबकी है, करता मन की है, वही किया। कुछ ही देर बाद अच्छा खासा खेल रहे थे, अचानक से छक्का मारने के चक्कर में बॉल हवा में मार दी, आउट हो गए। और उसके बाद एक होता है यार, मैं गलत शॉट खेल गया, कोच ने अभी भी मुझे यार बताओ यहां पे आके बोला था, तो थोड़ा मायूस होता है क्रिकेटर कि यार मुझसे गलती हो गई, एहसास होता है गलती का। लेकिन हमारे वीरू मस्त मौला तो गाना गाते गाते मैच खेलते थे, बैटिंग करते थे, गाना गाते गाते, गाना गुनगुनाते गुनगुनाते, तो उनको कोई मलाल नहीं था आउट होने का। बढ़िया शुरुआत तो दे दी, कोई बात नहीं, आउट हो गया, क्या दिक्कत है। वो उसी मस्त मौला अंदाज में अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। अब भाई कोच साहब पहले से ही गुस्से से लाल कि मैंने इतना समझाया फिर भी ये लड़का माना नहीं, और ऊपर से वो गुस्सा तब और भड़क गया जब वीरेंद्र सहवाग को आउट होने के बाद ऐसे मस्त मौला अंदाज में उन्होंने आते हुए देखा। अब भाई कोई भी होता तो गुस्सा भड़कना लाजमी था। जॉन राइट तुरंत उठे, दौड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में गए, वीरेंद्र सहवाग का कॉलर पकड़ा और गुस्से से कॉलर पकड़ते हुए झकझोरते हुए सोफे पे धक्का दे दिया और बोले, मना किया था ना, मना किया था कि आउट नहीं होना है, कब तक मेरी बात नजरअंदाज करेगा, क्यों नहीं सुनता मेरी बात। और इतना बोलकर फिर वो बाहर आ गए। अब भाई नजफगढ़ का नवाब कहते हैं वीरेंद्र सहवाग को, इतने बड़े नवाब को कोई ऐसे झकझोर देगा तो गुस्सा तो आएगा। तो तुरंत टीम इंडिया के मैनेजर के पास उस वक्त वीरेंद्र सहवाग गए और बोले कि गोरे ने मुझे मारा है। गुस्से में थे, मैनेजर साहब को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने जाके कप्तान सौरभ गांगुली को बताया कि कोच साहब ने यार सहवाग को मारा है। गांगुली तुरंत दौड़ते हुए फिर ड्रेसिंग रूम में गए, जॉन राइट के पास गए, पूछा कि यार क्या हो गया, क्यों मारा आपने। तो बकायदा जॉन राइट ने बोला कि मैंने मारा नहीं है, मैंने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और उसको धक्का दिया है, मैंने उसको मारा नहीं, क्योंकि मैं नाराज था और मैं चाहता था कि वीरेंद्र सहवाग रन बनाए, इस तरीके से अपना विकेट थ्रो नहीं करे, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है। अब इसके बाद की कहानी की दो थ्योरी है अलग अलग, क्योंकि ये ऑफिशियली किसी ने कभी कहा नहीं, बताया नहीं, तो दो अलग अलग थ्योरी है कि माफी बाद में मांगी किसने, इसके बाद क्या हुआ।
पहली जो थ्योरी है उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद एक थ्योरी ये कहती है कि सौरव गांगुली से उस वक्त के टीम इंडिया के मैनेजर ने कहा कि यार जॉन राइट को बोलो माफी मांगे, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो गांगुली ने जाके जॉन राइट को समझाया, उनको भी समझ में आया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने जाकर वीरेंद्र सहवाग से माफी मांगी। एक थ्योरी ये है। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि उसी बीच सचिन तेंदुलकर ये सब देख रहे थे। उनको पता था कि यार ये सही नहीं हो रहा है। उनको ये भी पता था कि अगर कोच किसी बात से नाराज हुआ है और अगर हमने उससे माफी मांगने को कहा तो ये बहुत गलत संदेश जाएगा। कोच बड़ा होता है, प्लेयर छोटा होता है, कोच ने नाराजगी जाहिर कर दी, कोई बात नहीं। तो फिर सचिन ने मैनेजर को समझाया कि ठीक नहीं है, कोच का माफी मांगना ठीक नहीं है, आप किसी और तरीके से मामले को टैकल कीजिए, दादा को बोलिए, यानी कि गांगुली को बोलिए। तो मैनेजर ने गांगुली को बताया कि यार ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा संभालो। तो गांगुली जाके फिर बाकायदा वीरेंद्र सहवाग से बात की कि यार तूने ही गलती की थी भाई, तो अगर कोच साहब ने थोड़ा गुस्सा दिखा दिया, कोई बात नहीं, होता है, तो इस मामले को यहीं पर खत्म कर, कोई बात नहीं। तो दूसरी थ्योरी यह है कि उसके बाद वीरू ने भी कहा चलिए कोई बात नहीं, वही मामला ठंडा हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन ये माफी मांगी किसने, इसको लेकर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि जॉन राइट आए थे सहवाग से माफी मांगने या फिर सहवाग ने खुद से ही मना कर दिया था और मान गए थे कि चलो माफी नहीं मंगवाएंगे कोच साहब से, कोच साहब बड़े हैं, ओहदा बड़ा है। लेकिन हाँ, इस बात में 100% सच्चाई है कि सहवाग को कॉलर पकड़कर झकझोरा था कोच साहब ने और सोफे पर पटक दिया था, एक तरीके से धक्का मारा या मारा, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। तो ये है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो जानकर। इसी तरीके से ड्रेसिंग रूम के, टीम इंडिया के अच्छे अच्छे किस्से या फिर क्रिकेट के अलग अलग दिलचस्प किस्से देखने के लिए हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमारी ये जो सीरीज है ना ड्रेसिंग रूम के किस्से, आपको ये हमारे पेज पर मिल जाएगी, जाकर देखिए। ऐसे ही और भी बहुत दिलचस्प किस्से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।